उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी कमेटी दिल्ली एनसीआर के सभी आंदोलनकारी उत्तराखंड कमिश्नर के कार्यालय आईटीओ पर पहुंचे और उन्हें ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, पिछले काफ़ी सालों से उनकी मांग है कि उनको चिन्हीकरण किया जाए। लगातार ज्ञापन देने के बावजूद भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी, लेकिन अब नए साल में उनकी उम्मीदें जगी है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने उस पर संज्ञान लिया है और सभी ने खुशी जाहिर की और सूचना अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सभी आंदोलनकारियों द्वारा यह उम्मीद जताई गई है कि नए साल में उनकी यह मांग पूरी की जाएगी और उनको चिन्हीकरण किया जाएगा। इसी के तहत आज सभी एकजुट होकर उत्तराखंड कमिश्नर के कार्यालय पर पहुंचे। आंदोलनकारी जो एनसीआर में दिल्ली में जो लोग थे, उनके चिन्हीकरण में जो उत्तराखंड सरकार द्वारा स्पष्ट नीति नहीं अपनाने के कारण चिन्हीकरण नहीं हो पा रहा था, उसमें इस बार एक आदेश कल उत्तराखंड सरकार ने जिलाधिकारियों को भेजा है। उसमें स्पष्ट तरीके से लिखा है कि दिल्ली एनसीआर में जो आंदोलनकारी हैं उनको चिन्हित किया जाए। तो हमें लगता है कि नए साल में एक सभी लोगों का चिन्हीकरण संभव हो पाएगा। इसी दिशा में किसी के पास आधार कार्ड नहीं होगा, किसी के गांव में घर तो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी जो 2017 में एक आदेश निकला था, 2008 के आदेश को रिपीट किया गया था और 2017 में उस आदेश निकलने के बाद हम लोगों ने 395 लोगों की फाइलें जमा की थी और कम से कम एक साल तक वो फाइलें उत्तराखंड में हमारे सारे डीएम एसडीएम सब हम घर तक गई हैं और किंतु अभी तक एक भी आंदोलनकारी को चिन्हित नहीं किया गया। और जब आंदोलनकारी को चिन्हित नहीं किया गया तो फिर अब हमने कार्रवाई करनी शुरू की और थोड़ा इसमें सफलता मिलती है। हमें आदेश मिला है, मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी को, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड। और सबसे बड़ी बात, आदरणीय महामहिम महाराष्ट्र प्रदेश के हमारे श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, उन्होंने आंदोलनकारी का पक्ष रखा और 2017 का पक्ष रखा कि 2017 में जो आदेश हुआ था उसी के आधार पर चिन्हीकृत किया जाना चाहिए। उनके लिखित पे हमें नए साल में कदम रखते हुए आईटीओ की ऑफिस के अंदर हम लगातार 2017 से लगातार यहाँ पर आने का काम किया है और सरकार के जगाने का काम किया है। तो आज भी हम अपने सरकार को जगाने के लिए हमने यहाँ ज्ञापन दिया है आंदोलनकारियों के 317 और उसमें कुछ लोग छूट गए हैं, उनका भी हमने नाम लिया। जैसे मोहन जोशी जी हमारे बहुत ही कर्मठ रहे हैं, इनका भी नाम छूट गया, तो वो भी हमने सरकार के सामने पटल पर रखने का काम किया है। क्या लगता है अब किस तरह से आगे की रणनीति रहेगी, किस तरह से प्रोसेस रहेगा, किस तरह से एकजुट करेंगे सबको? देखिए, इसमें एकजुट तो हमारा संगठन हो चुका है और हमने सब लोगों को एकजुट कर दिया और इसमें बहुत तेज़ी से मुहिम चल रहा है। और जो सरकार की तरफ से हमें पॉजिटिव जो खबर मिली है कि उन्होंने हमारी जो 317 लोगों का नाम दिए थे वो निश्चित जो है क्या कहते हैं सरकार के पास जा चुके हैं और सरकार ने उस पर कार्रवाई करते, हमारे पास लेटर भी आ चुका है। तो हमें बड़ी खुशी है कि सरकार ने उस पर कार्रवाई की और निश्चित हमें लगता है कि आने वाले समय में जो छूटे हुए लोग हैं उनको चिन्हित होने का काम सरकार करेगी। तो मैं नव वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ अपने आंदोलनकारी भाइयों और बहनों को और डॉक्टर बिहारी लाल जलंधरी और प्रताप शाह जी और अनिल पंत जी के सहयोग से हमारे जो राज्य आंदोलनकारियों का
चिन्हीकरण की बात थी वो पुष्कर धामी जी के पास बहुत अच्छे तरीके से पहुंची है और उन्होंने इस बात पे संज्ञान लिया है और हमें उम्मीद है कि हमारा ये कार्य चिन्हीकरण का जल्द से जल्द हो जाएगा। है कि पिछले 21 साल में हमने बहुत सारे ज्ञापन दिए सरकारों को, जितनी भी सरकारें बनी उत्तराखंड में। तो अब हमें लगता है कि पुष्कर धामी जी ने कुछ इसमें पहल की है और उन्होंने इस पर जो हमें लग रहा है कि इस अब उम्मीद हमारी जो है वो उनसे है और लगता है कि जल्दी ही पूरी होने वाली है। तो हम उनको भी धन्यवाद करते हैं और जिन हमारे साथियों ने इस पर बड़ी मेहनत की है, बहुत उन्होंने जो है उम्मीद के साथ में ये काम किया है। और जो 317 लोग हमने यहाँ से चिन्हित करवाए थे, जो SDM यहाँ पर दिल्ली में बैठे थे, उन्होंने जो कार्रवाई की थी, लगता है कि अब वो जो है वो मुकाम पर पहुँच जाएगी और इसके लिए जो आंदोलनकारी साथी जो हमारे हैं वो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं।